नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा हब पॉइंट में, जहां आपको मिलते हैं आपके पसंदीदा इंडियन टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स, आने वाले ट्विस्ट और कहानी से जुड़े हर बड़े खुलासे की जानकारी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हीर की जिंदगी में अब कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है और क्या नवाब उसे शहर छोड़ने से रोक पाएगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी में आने वाला ट्विस्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, सीरियल की कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हीर के सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। जिस लड़की ने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई, अब उसी हीर को अपने ही कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हीर को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या सच में हीर ने कोई गलती की है या फिर उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चली गई है जिसका मकसद सिर्फ उसे उसके परिवार और उसकी सच्चाई की लड़ाई से दूर करना है? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हीर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और आखिरकार कॉलेज प्रशासन को उसके खिलाफ कड़ा फैसला लेना पड़ता है। डीन भी इस पूरे मामले को लेकर काफी परेशान नजर आते हैं। उन्हें पता है कि ब्रार परिवार से सीधा टकराना आसान नहीं है। अगर वह हीर का साथ देते हैं तो उन पर भी दबाव आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी नहीं चाहते कि किसी पारिवारिक विवाद या राजनीतिक दबाव की वजह से हीर का भविष्य बर्बाद हो जाए। इसी वजह से डीन एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी शायद हीर ने कभी कल्पना नहीं की थी। हीर को उसके मौजूदा कॉलेज से सस्पेंड करने के साथ साथ दूसरे शहर के कॉलेज में ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया जाता है। जब हीर को इस फैसले के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे अपने ही शहर और कॉलेज से दूर जाना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हीर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसके मन में अभी भी पम्मी पर हुए हमले की सच्चाई जानने का जुनून है। हीर को लगातार शक है कि इस पूरे मामले के पीछे निम्रत का हाथ हो सकता है। वह मानती है कि जब तक असली सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक किसी निर्दोष को न्याय नहीं मिलेगा। यही वजह है कि अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बावजूद हीर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में दादी और निवृत्त के बीच भी एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत देखने को मिलती है। दादी सही वक्त पर निवृत्त को एक बड़ी परेशानी से बचा लेती हैं। लेकिन निवृत्त को डर सताने लगता है कि कहीं रीद उसे पहचान न ले। निवृत्त दादी से अपनी चिंता जाहिर करती है और कहती है कि अगर रीद ने उसे पहचान लिया तो उसके लिए हालात बेहद खराब हो सकते हैं। दादी उसे समझाती है कि सिर्फ किसी के शक करने से कोई अपराध साबित नहीं हो जाता। किसी पर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन उस इल्जाम को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत होती है। दादी की यह बात सुनकर निवृत्त को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके मन में एक और डर पैदा हो जाता है। वह सोचती है कि अगर रीत को उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत मिल गया तो फिर वह खुद को कैसे बचाएगी। यहीं से कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है। दादी भी निवृत्त को चेतावनी देती है कि अब उसे अपनी हर चाल बेहद सोच समझकर चलनी होगी, क्योंकि अगर उसकी कोई छोटी सी गलती भी सामने आ गई तो अब तक बनाई गई उसकी पूरी कहानी बिखर सकती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हीर भी अपने मिशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वह यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर पम्मी पर हमला किसने करवाया था। हीर को यकीन है कि इस मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश है और वह किसी भी कीमत पर उस साजिश को बेनकाब करना चाहती है। लेकिन तभी उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका आ जाता है। जब हीर कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ सस्पेंशन का फैसला लिया जा चुका है।
हीर प्रशासन से सवाल करती है कि आखिर उसे बिना पूरी सच्चाई जाने दोषी क्यों माना जा रहा है। वह अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं होते। इसके बाद हीर कुछ छात्रों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करती है। उसका मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होता है। लेकिन हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। विरोध कर रहे छात्रों के बीच तनाव बढ़ता है और देखते ही देखते वहां अफरातफरी मच जाती है। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। लाठीचार्ज की वजह से पूरा माहौल हिंसक हो जाता है। अब कॉलेज प्रशासन के सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और डीन हीर के खिलाफ सख्त फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हीर को सस्पेंड कर दिया जाता है। यह फैसला हीर को अंदर तक तोड़ देता है। जिस कॉलेज में उसने अपने सपने देखे थे, उसी जगह से अब उसे बाहर कर दिया गया है। लेकिन शायद हीर की किस्मत में इससे भी बड़ा मोड़ लिखा हुआ है। हीर फैसला करती है कि वह फिलहाल शहर छोड़ देगी और दूसरे शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। वह अपना सामान लेकर शहर से निकलने लगती है। उसके चेहरे पर उदासी है, लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल हैं। क्या वह सच में अपने शहर को हमेशा के लिए छोड़ रही है? क्या पम्मी पर हुए हमले की सच्चाई अब कभी सामने नहीं आएगी? क्या निम्रत अपने राज को हमेशा छिपाकर रख पाएगी? और क्या हीर और नवाब की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हीर जब शहर से निकल रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक ऑटो मिलता है। ऑटो ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या उसे एयरपोर्ट जाना है। हीर को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है। वह तुरंत पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा।